Hi all of you, a very good evening and welcome to my YouTube channel Tech in Maths। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में जेई मेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है उसको कवर करने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन क्या गिवन है, 4 sin square x minus 4 cos cube x plus 9 minus 4 cos x equal to 0 and x belongs to minus 2 pi to 2 pi, राइट। इज क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें बताना है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन है 4 sin square x है, राइट। 4 sin square x माइनस 4 cos क्यूब x है ये, राइट, प्लस का 9 माइनस 4 cos x इक्वल टू 0। सो आई कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस। सो इसको क्या करता हूँ मैं, कॉस में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। दिस इज़ व्हाट 4 कॉस क्यूब एक्स हो गया ये, प्लस का 9 हो गया ये, माइनस का 4 कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो पहले मैं 4 कॉस क्यूब एक्स को लिख लूँ और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, राइट। और ये हो गया माइनस का 4 cos x और ये वाला जो रिजल्ट है 4 हो गया प्लस का 9 जो कि 13 हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, 0। अब मैं इसको अगर दूसरी ओर ले जाऊँ, सारा 4 cos 4 कॉमन ले लूँ तो दिस इज़ व्हाट cos क्यूब x हो जाएगा, प्लस का 4 cos जो है ये हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, 4 को कॉमन ले लिया हमने, और प्लस का क्या हो गया, ये cos x हो गया, राइट। और इक्वल टू क्या हो गया, 13 हो गया, क्योंकि माइनस ये इस तरफ ही रहा एक तरह से, ये पूरा उस तरफ जो गया साइड चेंज हुआ तो उसका साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, राइट। इसकी वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच की वैल्यू होती है। सो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1। सो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लेके चलूँ, cos x की वैल्यू अगर मैक्सिमम लेके चलूँ 1 लेके चलता हूँ तो ये क्या होगा, 4, इसकी वैल्यू 1 हो गया, +1 हो गया, ये +1 हो गया। सो ये वैल्यू कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 13। सो इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। सो ये वैल्यू मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा 12। दिस वैल्यू इज मैक्सिमम 12। सो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, कह सकते हैं कि 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos, सिंस दिस वैल्यू जो है हमारा 4 cos क्यूब एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स, ये जो वैल्यू है दैट इज़ व्हाट लेस देन इक्वल टू 12 होगा। दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 13। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है अपने पास इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज 0। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। let the set of all solution, let the set of all a belongs to r such that the equation ये हमें given है, right। हैज़ क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन बी पी एंड क्यू ये क्लोज इंटरवल में, और आर क्या है, 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री माइनस 1 बाई कॉट 63 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री, देन पी क्यू आर इज इक्वल टू, हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है और तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो सी हमें सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, हमें cos 2x है, राइट। ये क्या है, प्लस का a sin x है, और इक्वल टू क्या है, 2a माइनस 7। पहले इसको सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि cos 2x, राइट। cos 2x को मैं कन्वर्ट करूँ तो साइन के टर्म्स में दैट इज़ व्हाट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। दिस इज़ व्हाट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड -7 को इस तरफ ले आया तो +7 हो गया। ये हमारा क्या है, 2a है, 2a है, और माइनस a साइन एक्स को इस तरफ ले आया, राइट। सिंप्लीफाई करता हूँ इक्वेशन के फॉर्म में, इसे कन्वर्ट करता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट 7 + 1, ये हो गया 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ये हो गया हमारा रिजल्ट। इधर में क्या हो गया, मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो दैट इज़ 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब इस वैल्यू को मैं इधर ले लेता हूँ, a टाइम्स क्या हो गया, 2 माइनस साइन एक्स, राइट, इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसका भी फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा a स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो 2 प्लस साइन एक्स हो गया, ये 2 प्लस साइन एक्स, एंड द अदर फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 माइनस साइन एक्स, राइट। माइनस का क्या हो गया, a टाइम्स 2 माइनस साइन एक्स, ओके, इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 माइनस साइन एक्स को कॉमन ले सकता हूँ। सो 2 माइनस साइन एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, 2 माइनस साइन एक्स को, 2 माइनस साइन एक्स को हमने कॉमन ले लिया। तो दूसरा जो फैक्टर है वो उसमें क्या रह गया हमारा, दूसरा जो फैक्टर है उसमें हमारा क्या है, यहाँ पे
टू टाइम्स टू प्लस साइन एक्स, टू टाइम्स टू प्लस साइन एक्स माइनस ए, टू टाइम्स ये हमारा क्या होगा रिजल्ट में, टू टाइम्स टू प्लस साइन एक्स, टू प्लस साइन एक्स ये हो गया, और माइनस का ए, सो माइनस का ए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके, माइनस का ए। सो फैक्टर एक तरह से बन गया इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो, ओके, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैं इक्वेट करूँ तो टू माइनस साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से साइन एक्स क्या हो गया, इक्वल टू टू, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू जो है इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो हमारा 1 होता है, राइट। सो दिस इज़ नॉट सॉल्यूशन, राइट, ओके। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट, टू टाइम्स टू प्लस साइन एक्स हो गया, राइट, टू प्लस टू, टू टाइम्स जो है टू प्लस साइन एक्स माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, टू टाइम्स टू प्लस साइन एक्स, टू टाइम्स टू प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू क्या क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, राइट। अब मैं एक्स की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, मिनिमम एक्स की साइन एक्स की वैल्यू क्या ले लिया यहाँ पे, साइन एक्स की वैल्यू मैं -1 ले लेता हूँ, ओके, 1 मिनट, लेट मी इरेज दिस। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू जो है वो मैं क्या ले लेता हूँ, साइन एक्स की वैल्यू ले लिया -1, मिनिमम वैल्यू जो है -1 ले लिया। तब ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे टू टाइम्स टू प्लस टू माइनस वन, राइट। सो दिस इज़ व्हाट, 2 हो गया। और फिर व्हेन साइन एक्स की वैल्यू जो है ना, साइन एक्स की वैल्यू मैं +1 ले लूँ, साइन एक्स की वैल्यू मैंने +1 ले लिया, तब ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 + 1, तो इस केस में कितना हो गया, 6 हो गया। तो एक तरह से हमने देखा ए का जो वैल्यू है वो किसके बीच में आ रहा है, 2 और 6 के बीच में आ रहा है। हमें क्या गिवन है, ए बिलोंग्स टू क्या गिवन है, पी कॉमा क्यू गिवन है। तो एक तरह से कंपेयर करूँ तो पी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, एंड क्यू के इतना हो गया, 6 हो गया। पी और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, पी इज़ 2 एंड क्यू इज़ 6। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है, तभी हम पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आर इज़ व्हाट, 10 9 माइनस 10 27, 10 9 माइनस 10 27। सो आई राइट हियर, क्या है हमारे पास, जो आर है वो है 10 9 डिग्री, 10 9 डिग्री माइनस क्या है 10 27, माइनस 10 27, राइट, 10 27 है माइनस का, -1/6, 1/cot 63 है, cot 63 है, राइट। उसके बाद क्या है प्लस का 1081, प्लस का 1081, ये हमारे पास रिजल्ट है, ओके। सो व्हाट आई डू हियर कि मैं इसको तो 10 में 10 9 डिग्री, ठीक है, इसको लिख लिया, ये -10 27 डिग्री ये हो गया, ये हो जाएगा 1/10 कॉट हो गया, कॉट 63 को 1/10, 1/cot क्या हो गया, 10 हो गया। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 1063, राइट। और ये मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cot 9 डिग्री, राइट। अब मैं 10 9 और cot 9 को एक साथ कंबाइन कर देता हूँ, cot 9 को एक साथ, और ये हो गया 1027 माइनस 1027, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1063 है, 1063 है, तो 1063 को मैं लिख सकता हूँ क्या है यहाँ पे, cot 27, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली यूज हुआ, 1090 माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है, ठीक है। अब cot 90 माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है tan थीटा हो जाता है, राइट, tan थीटा। हमने ये वाला जो है फार्मूला यूज़ कर लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, साइन 9 बाई कॉस 9, राइट, cos 9, और ये क्या हो गया प्लस का साइन 9 cos 9, दिस इज़ व्हाट cos 9 बाई साइन 9, ये वाला रिजल्ट लिख लिया मैंने। इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ और इसे भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूँ, साइन 27 बाई cos 27, राइट। और इसको प्लस ये क्या 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 लिख लिया हमने, cos, इसको लिख लेता हूँ cos 27 बाई साइन 27। सो एक तरह से एलसीएम में लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा cos 9 साइन 9, cos 9 साइन 9, और ये हो गया साइन स्क्वायर 9 डिग्री, ये हो गया क्या, साइन स्क्वायर 9 डिग्री, और प्लस का cos स्क्वायर 9 डिग्री, राइट। सेम ईयर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, cos 27 साइन 27, ये हो गया रिजल्ट में, इधर हो गया साइन स्क्वायर, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर 27 हो गया, अब प्लस का क्या cos 27, राइट। अब ये रिजल्ट में क्या हो गया, ये 1 हो गया 27, ये cos स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27 1 हो गया। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज़, ये रिजल्ट में क्या हो गया 1 बाई, एक तरह से ये हो गया 1 बाई साइन 9 cos 9 ये हो गया, और माइनस क्या है हमारा 1 बाई साइन 27 और cos 27। अब मैं क्या करता हूँ, नुमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें भी 2 मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया,
इधर 2 मल्टीप्लाई किया, इधर 2 मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या हो गया, 2/2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a तो सो साइन 18 डिग्री हो गया, माइनस 2 ये कितना हो गया, साइन 54 डिग्री हो गया। साइन 2a का फार्मूला लग गया। अब साइन 18 डिग्री की वैल्यू ना, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखना है, दैट इज़ √5 - 1/4, √5 - 1/4। अब क्वेश्चन इज व्हाट कि कॉस साइन 54 का कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन 54 को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 36 के बराबर होगा। एंड कॉस 36 को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 × 18, कॉस 2a का फार्मूला, तो दैट इज़ व्हाट 1 - 2 साइन स्क्वायर 18। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ, √5 - 1/4, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो दैट वी गेट व्हाट, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, राइट, दिस इज़ व्हाट होल स्क्वायर, ओके, दिस इज़ व्हाट होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये सिंप्लीफाई करके आपको रिजल्ट में क्या आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, दैट इज़ √5 + 1/4, ये हो गया √5 + 1/4। अब मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट बाय, ये 2 क्या हो गया, ये √5 - 1/4 हो गया। ये क्या हो गया, 2/√5 + 1/4 हो गया। तो अब मैं इस रिजल्ट को देखूँ तो दिस इज़ व्हाट 8/√5 - 1 हो गया। ये क्या हो गया, -8/√5 + 1 हो गया। अब मैं 8 को कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये तो √5 + 1 माइनस ये √5 + 1 हो गया, और नीचे क्या हो गया, a + b a - b, सो 5 - 1, राइट, 5 - ये तो कैंसिल आउट हो गया। सो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 8 × ये कितना हो गया 2 डिवाइड बाई कितना 4, तो ये इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया। किसकी वैल्यू 4 आ गया, हमें r की वैल्यू मिल गया 4, r की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, r की वैल्यू जो है दैट इज़ 4, r की वैल्यू जो है वो 4 आ गया। और p और q की वैल्यू कितना हमने फाइंड किया था, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू कितना 6। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है p q r का रिजल्ट क्या होगा। सो p इज़ 2, q इज़ 6 एंड r इज़ 4। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 × 4 दैट इज़ 48। सो 48 इज़ द आंसर। सो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, सो फाइनल आंसर इज़ यहाँ पे कितना आ गया 48, राइट। So 48 is the final answer. Hope you will be clear with the solution, and solutions will come with the new sets of question. Please like, subscribe and share. Will come with the new sets of question and their solution. Bye bye and